जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो स्पेशल होगा मैथमेटिक्स रिलेटेड। आगामी भारत भर में जो भी एग्ज़ाम होंगे, जहां भी मैथ पूछे जाएंगे, उसके लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट और मॉडरेट टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल इसमें 35 क्वेश्चन हैं। आप इन क्वेश्चंस को PDF लेकर बनाइए। आपके कुल कितने मार्क्स होते हैं कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे सेट्स अपलोड हैं। आज सेट नंबर 10 होने जा रहा है, जिसमें हम लोग 12 से 14 क्वेश्चन देंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तमाम एग्जाम के लिए, जहां भी मैथ पूछे जाएंगे। तो चलेंगे हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाएं। अपने स्टडी ग्रुप अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनका भी इनका लाभ मिल पाए। वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी इसका लाभ होगा। चलते हैं सीधे क्वेश्चन। टोटल 35 है। PDF टेलीग्राम चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए ज्वाइन कीजिए। और आइए सीधा देखते हैं। जिन्हीं भी क्वेश्चन में भी आपको समस्या हो, आप क्वेश्चन का नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उनका फिर सॉल्यूशन आपको बताएंगे। चलिए, बाकी जो भी क्वेश्चन बचेंगे वो आपके लिए होमवर्क है। सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन देख सकते हैं 52 यहाँ पे आपके। तो क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, एक विक्रेता 1 रुपये में 10 की दर से टॉफ़ी खरीदता है। 1 रुपये में 10 की दर से क्या कर रहा है सर, टॉफ़ी खरीदता है। और कह रहा है 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचना पड़ेगा। 1 रुपये में 10 खरीदता है और उस पर भी 25% लाभ कमाना, तो टॉफ़ी तो उतना ही बेचा जाएगा ना। तो टॉफ़ी कितना बेचा जाएगा, उतना है। 25% लाभ कमाने लेकिन 1 रुपये में बेची गई टॉफ़ी हमारे पास 10 है और लाभ जो कमाया जाएगा तो क्रय मूल्य का उल्टा होगा, 100/125, क्योंकि 25% हम लाभ कमाएंगे। समझिए क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, कोई भारी नहीं है। तब 25 चौके 25 पंचे 5 दूना 4 और 2 8, ये 8 जो है हमारा आंसर मिल गया ना। समझ गए होंगे क्योंकि 1 रुपया में 10 को खरीदा है और कह रहा है 25% लाभ कहेंगे, तो सर स्वाभाविक सी है, आपको 1 रुपया में 8 को ही बेचेंगे तभी तो 25% लाभ कमाइएगा। तो हमारा 52 का D हो गया। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि किसी हवाई जहाज़ को 45 मिनट में समान दूरी, मतलब 45 मिनट में कर उसको समान दूरी तय कर रहा है, मतलब अब दूरी नहीं देखिए, 5 घंटे और यहाँ समय दिया हुआ और चाल दिया हुआ, तो इस दोनों का गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1200 दूरी है। मतलब ये 1200 जो दूरी है वो हवाई जहाज़ 45 मिनट में तय करना है, तो उसका अब चाल पूछ दिया गया है। ठीक है, उसका चाल पूछा, तो इसका चाल पूछा। 1200 कुल दूरी हो गया ना, अब गुना करेंगे तो हम लोग को 1200 दूरी आ जाता है और 45 में हवाई जहाज कितना। तो देखिए दूरी बट्टा हमारा समय हम कर देते हैं, ये 45 है, वो किलोमीटर है। ये देखिए इसको हमको क्या करना है, एक सेकंड, इसका थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़ी सी इसके हाइट को भी बढ़ा दें। ये 45 मिनट और आपको ये इसको घंटा बनाइएगा तभी तो दोनों का समान होगा। ये 60 उलट के ऊपर चला गया, 1200 गुने 60 बट्टा ये 45, तो इसको हम यहाँ से मिटा दीजिए सर। मिट गया, समझ गए आई होप। चलिए अब आइए हमारे पास, तो देख सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधे लॉजिक पकड़ना है। 5 9, इसको भी 5 से काट सकते हैं, 12 पंचे 60, इस तरह से 9 से काट, ये 3 तिया 9, 3 चौक 12, 400 होगा। फिर ये 300 कट जाएगा, 4 चौका 1600। देखिए यहाँ पर 1600, ये ए तो करेक्ट आ गया। 1600 किलोमीटर प्रति घंटा हवाई की जब चाल होगा तो वह वही 1200 जो पहले वाली जो दूरी थी उसको पूरा कर लेगा। समझ गए, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब आसान क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए, नहीं बने तो कमेंट करके बताना है, मैं इन क्वेश्चंस को फिर डील कर दूंगा। अब चलिए 59 क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है 59 में, x² + 1 = 2x, तो x - 1/x का वैल्यू पूछा गया। इसका वैल्यू पूछ दिया गया। क्या पूछ दिया गया, इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू किस तरह हमको निकालना है 59 का। देखिए इसको पहले तोड़िए, इसको आप एक सटीक में इस तरह से तोड़िए कि काम बन जाए। मान लीजिए यहाँ पर x अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो x² है तो वो x हो जाएगा और 1/x ये हो जाएगा, = 2x। इसको समझ रहे होंगे, ये x ये कट जाएगा, इसका मतलब x + 1/x = 2। ये समझे, वैल्यू आ गया।
और हमको पूछा गया x -1 पर x का मान पूछ दिया गया। ठीक है, इसका मतलब x का अगर मान हम 1 रख लेते हैं, यहाँ पर दोनों पे 1 रखें, देखिए लेफ्ट देखिए राइट देखिए, एक एक वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा, तो इसका मतलब x का मान 1 ही हो जाएगा। लेफ्ट एंड राइट पूरी, इसका मतलब मेरा मान रखा हुआ सही है, ठीक ना। एंड देखिए x -1/1, 1 खत्म हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। मतलब ए में जो यहाँ आंसर दिया हुआ है देख लीजिए, ये 0 समझ गए, इसलिए मैंने मिटा दिया, ये 0 हमारा 59 का सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, देखिए एक बहुभुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग 3240 है। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग कितना है, 3240। आंतरिक कोण का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, n-2 गुणे 130, 2 इंटू n-2 बराबर नहीं, 2 इंटू n-2 इंटू 90 डिग्री, तो सॉरी 2 इंटू n-2 इंटू 90 डिग्री, यही होता है सर आंतरिक कोणों का योग। तो इसको आप समझ गए फार्मूला, और उसका योग जो टोटल दिया हुआ है 3240। तो बहुभुज भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, फार्मूला पर बैठा दीजिए, आपका आ गया, इसमें कुछ तो करना है ही नहीं था। तो 3240 करेंगे तो ये उधर जो देखिए हम लिख लेते हैं, 3240 इजकल टू 2 इंटू n-2 90 डिग्री, 9 दूनी 18, 180, तो यहाँ 180 सीधे भाग में लगा दीजिए, ये टोटल यहाँ बच जाएगा, 0 कटेगा 3240 में, और ये कट जाएगा शायद कितनी बार कटेगा देख लीजिए ना, 18 कम 18, 18 अठे 44 से देखिए कट गया 18, और देखिए माइनस इधर आ जाएगा प्लस में n, 18 2 20, n का वैल्यू कितना है 20, ये b इज द करेक्ट, 61 का b हो गया, 61 का b। नेक्स्ट चलिए 62 बताइए। 62 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 25, 36 और 40 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। कितना, इससे विभाज्य होना चाहिए। तो छोटी से छोटी संख्या 25 जोड़ने पर पूछा जा रहा है, तो जो दिया हुआ विभाज्य होगा 25, 36 और 40 से हम लॉसो निकालिए। इसका लॉसो कितना हो जाएगा, 25, 40, 25, 36, 40 का 25, 36 और 40 का लॉसो 12, 5, 0, 10, एक तो 10 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आएगा सर, 1800 आ जाएगा, 1800 लॉस आ गया सर, समझे। अब पूछा जाए 1800 लॉ गया, तक इसमें 25 जोड़ना है सर 1800 में, ठीक है। तो ऐसी n का वैल्यू ऐसा यहाँ लिया जाएगा सर, इसका मतलब देखिए 18 के -25, ये जोड़ेगा ना, जोड़ दिया है तभी तो इसको घटाएंगे तभी तो पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। n का मान यहाँ पर रखिए, के के जगह पर 1 2 3 रखेंगे, तो मान लीजिए यहाँ 1 रखने पर अगर 1 रखते हैं तो 25 और -75, 1775 कहेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि 40 से 1775 कटेगा, 3600 कटेगा नहीं। इसका मतलब 2 रखिए, 18 दूनी 3600, और 3600 में 25 घटाइए, चेक करना पड़ेगा सर आपको, ठीक है। तो 3575, हाँ 3575 आ जाएगा सर, बिल्कुल सही है। तो 3575 देखिए यहाँ मिल गया हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे आई होप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर 64 क्वेश्चन को देखा जाए। 64 क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के नियत चाल से चल रही एक साइकिल द्वारा इस मैदान को विकर्णतः पार करना है। विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा, विकर्ण रूप से पार करना है। तो विकर्णता क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्षेत्रफल से हम आप क्या, इस क्षेत्रफल से आप क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। तब इसका भुजा निकालिएगा कैसे, 6 के 3600, 36 दूनी 7200, तो 3600 या डबल 0 एक आ जाएगा तो 60 और √2, हाँ 60 √2 क्या आ गया सर, ये भुजा निकल गया। देखिए आपको कैलकुलेशन फास्ट करना ही पड़ेगा। क्षेत्रफल से ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, अब इस भुजा का स्क्वायर ऐसा करेंगे तो रूट आएगा, 72 का रूट क्या, 36 √2, सीधा सीधी है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुने √2, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुने √2। क्योंकि पूछा गया यह साइकिल जो इस मैदान को विकर्णतः, जैसे इस तरह का जो वर्ग होता है इसके विकर्णतः पार करेगा इस साइकिल वा,
नियत चाल से चल रहा है, लेकिन टोटल क्षेत्रफल दिया हुआ था, आपको विकर्ण जाना है तो वर्ग के विकर्ण भुजा गुने √2 और √2 यहाँ देखिए तो भुजा विकर्ण क्या होता है, विकर्ण तो इसी पर हम ऐड कर दिए, यहाँ √2 से वर्ग गुना कर दीजिए, 60 दूनी 120, विकर्ण 120 आ गया, समझ गए। और अब ये पूरा विकर्ण 120 आ गया और आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल भी दिल है और दूरी भी दे दिया है, तो आप समय नहीं निकाल लीजिएगा, समय नहीं लेगा। 120 तो विकर्ण हुआ, 120 और 4 किलोमीटर, 120 क्या है, यहाँ मीटर है, ये मीटर है, और आपको चाल है घंटा में देगा, तो 4 है ना 4 घंटा में, इसको हम कितना 5/18 से कर सकते हैं गुना, तो मीटर पर सेकेंड में हो गया ना। 4 तिया 12, 0, 5 6 30, 6 और देखिए 18 चौक 78 से 108, तो 108 सेकेंड आ रहा है, कितना आ रहा है 108 सेकेंड, और हमारे पास मिनट दिया हुआ है 108, तो समझिए ना मिनट है, इसको फिर 60 से भाग लगा दीजिए, हाँ 9/5 आएगा, 9/5 कहाँ देखिए डी में देखिए है ना, 9/5 मिनट है, 9/5 मिनट लगभग समथिंग 1 मिनट से कम, 2 मिनट का लमसम, तो वही है। बाकी देखिए 30 मिनट 5 मिनट पर तो होगा नहीं, तो ऑप्शन से पकड़ सकते हैं 64 का डी, समझ गए। क्योंकि क्षेत्रफल था विकर्ण पर उसको पूछा था, वो विकर्ण में जितना चलेगा उसका पूछा था समय, चाल दिया था, हम पहले विकर्ण की दूरी निकालेंगे, चाल और दूरी तो समय निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पर आइए। 65 क्वेश्चन क्या है, 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक एक मीनार से 150√3 मीटर की दूरी पर है, पर्यवेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई पूछ दिया। 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक है, इस तरह का देखिए पर्यवेक्षक बन जाएगा, देख सकते ये 2 मीटर होकर लंबा पर्यवेक्षक चाहिए, और एक मीनार 150√3 मीटर की दूरी पर है, एक मीनार से पर्यवेक्षक, तो ये दिया हुआ 150√3 ये पर्यवेक्षक दूरी पर है, खड़ा है यहाँ, ठीक है, मीनार से, ये मीनार है दूरी पर खड़ा। पर्यवेक्षक से आंख से मीनार के शीर्ष कोण, पर्यवेक्षक आंख से मीनार के शीर्ष कोण का 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री का बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा, ये कोण बनेगा, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन गया यहाँ पे, समझ गए। और दूरी भी दी हुई है, बिल्कुल। और मीनार की ऊंचाई पूछा, मैंने ये पूरा जो ऊंचाई है इसका पूछ दिया गया, ठीक ना, 2 मीटर लंबा है, ध्यान रखना है। तो आप यहाँ भी कह सकते हैं ना, तो ये 60 है तो ये 30 डिग्री का बनेगा, तो इसका मतलब ये √3 का वैल्यू आएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, पहली बात ये 2 मीटर है, पहली बार ये 2 मीटर होगा। 150√3 का इधर का वैल्यू है, तो 150√3 ये भी वैल्यू हो जाएगा ऊपर में, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। इसका मतलब एक इकाई बराबर जो हो गया, बहुत लॉजिकल है, एक इकाई बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते एक इकाई बराबर 150√3 कह सकते हैं, तो √3 इकाई बराबर कह सकते हैं, तो 450 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ √3 से गुना हो जाएगा तो 450 ही हो जाएगा ना, तो 450 प्लस √3 है तो 452, आराम से भी निकल गया सर, 452 इज द बी करेक्ट आंसर। चलिए समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 67 क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, 67 नंबर प्रश्न। √1 + cos 2θ बाय 1 - cos 2θ का मान ज्ञात करना है। नोट में ए अशून्य कोण है, अशून्य कोण है, मतलब शून्य कोण लगता है नहीं है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 1 + cos 2θ 1 - cos 2θ, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + cos θ बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला ही होता है, रूट में अंदर रख दीजिए, और नीचे भी होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 खत्म, cos y sin क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का रूट कितना पूरा हो जाएगा, सीधे tan थीटा। अब समझे, इतना तो समझ गए, सॉरी cos y sin है ना तो कॉट हो जाएगा, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा ये, तो कॉट थीटा कहीं पे है, देखिए मिल तो गया, सीधे बात खत्म। 67 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70।
स्थान x और y पर दो ट्रेन है क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रहा है। दोनों चाल है और एक ही दिशा में जा रहा है और y से x की दूरी 32 किलो, दोनों के बीच की दूरी 32 किलो। यदि वे y से परे किसी बिंदु z पर मिलते हैं तो y और z की दूरी पूछा। दोनों एक जगह बीच में मिल गया है, टकरा गया तो उसकी दूरी पूछ दिया गया है। उसकी क्या पूछ दिया गया है? दूरी। तो वही हमको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। बीच में इधर से ही चला, इधर से वो चलता है 32 किलोमीटर प्रति घंटा से, इधर से 26 किलोमीटर प्रति घंटा से, और दोनों बीच में दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है। तो दोनों विपरीत दिशा में चलेगा तो उसको हम क्या करेंगे? चाल क्या होता है? दूरी भी जुट जाती है। क्या होती है? दूरी जुट जाती है। और कुल 42 किलोमीटर की दूरी पर 122 की दूरी पर हुए चार बिंदु पर मिलते हैं, ठीक ना। तो समय बराबर यहाँ निकाल लीजिए। 42 किलोमीटर दूरी पर क्या खोलता है? यदि y से x की दूरी 42 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर पूछा जा रहा है, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ 42 किलोमीटर मिला है। ये मान लीजिए यहाँ x और y पूछा है तो, और ये तो 26 था और इधर सॉरी दोनों अच्छा एक ही दिशा में चला, ये नहीं से चला था और ये यहाँ से चला था 26 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल सही। फिर से हम आपको एक बार समझा देते हैं। देखिए ये दूरी है और ये है, यहाँ से 42 और ये चला था 32 किलोमीटर की दूरी, और यहाँ से जब था तो 26 किलोमीटर प्रति घंटा से चला था। तो ये 42 किलोमीटर दूरी पर हमारी है, ये y है, तब जाकर मिला था। तो इस दूरी को हम d मान लीजिए और ये यहाँ पर z था, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा क्या हो जाएगा? चाल। तो 42 प्लस d, क्योंकि ये इतना तो 42 किलोमीटर चलबे किया और साथ में इहो d चलेगा। तब 42 प्लस d, हमारा पहला का क्या था? जो भी 32 किलोमीटर अधिक चल रहा था ये होता है। और दूसरा जो है ये जो गैप d माने हैं तो इसको हम लीजिए d, यो दूरी, और दूरी बटा इसका कितने चाल था? ऊपर का 26 किलोमीटर चला था। ये दोनों को बराबर कर दीजिए। देखिए बस हो गया। ये दोनों का कैलकुलेशन करिएगा तो आपको d का वैल्यू 182 आएगा, ठीक है। यही 182 हमारा आंसर है, ठीक। कैलकुलेशन करने की हमको जरूरत नहीं, आप सब कर लीजिएगा, काट कूट के निकाल लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ 72 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 72 क्वेश्चन, 72 में क्या है? 3p पावर 45 - 1 और 3 पावर 35 - 1 का महत्तम समावर्तक पूछ दिया गया। HCF पूछा गया है, कैसे निकालना है? HCF क्या होता है? हाइयर कॉमन फैक्टर, ऐसी संख्या जो दोनों में कटना चाहिए। तो देखिए 3 का पावर है, 3 का HCF पूछा गया है। तो पहले 3 का HCF कोई भी जो होगा 45 और 35 जो बताया गया है, तो 3 का पावर कुछ कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन दोनों 45 और 35 जो है 5 का मल्टीपल, इसका मतलब 3 के पावर 5 - 1 मल्टीपल है। कहीं पे भी अगर इसको हम ना करेंगे तो एगो मान लीजिए 9 × 5 = 45 से 9, एगो 7 होगा, तो इसको भी समझ के हटना है। तो 5 का मल्टीपल में आ रहा है, समझ। तो 3 के पावर 5 कितना होता है? 243, 243 - 1 242। यही HCF है, 242 एक ऐसी संख्या है, दोनों का HCF यही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए होंगे। 3 का HCF है ना 45, क्योंकि 45 भी जो है जैसे 9 × 5 = 45, 35, 7 × 5 = 35। तो दोनों का जो ऊपर का जो है 35, इन दोनों का मौसम कितना है? 5। इसका मतलब 3 में पावर 5 आएगा। ये पहले में पावर का हमको मौसम निकल गया -1, तो वही तो अंक है, वही तो डिजिट पूछा गया है, बस डेट्स इट। चलिए समझते हैं 74 को। अमीर और अली की आयु, अमीर और अली की आयु का अनुपात 5:3 है और वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्चा कर देता है, ठीक है। आय है 5:3 में, खर्चा है 9:5 का। और अमीर जो है 2600 रुपये की बचत भी कर लेता है। लीजिए अब 2600 रुपये का बचत कर लेता है, 9 में से 5 खर्च करने के बाद 4 बराबर इतना हो जाएगा, इसे कर लेंगे हम। और अली 1800 रुपये की बचत कर रहा है, तो उनकी बचत पूछ दिया गया कितना हो जाएगा। बहुत सही है। तो देखिए ये 5x का था, 3x का था, और खर्चो इतना दोनों कर लेता है दोनों। तो दोनों माने जब घटाएंगे दोनों के इक्वेशन, जैसे ये देखिए 5x है 3x, और ये मान लीजिए खर्च में अनुपातिक राशि x मानते हैं, और सॉरी आय में, और खर्च में y मानते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ना 5x - 9y बराबर 2600। एगो ये समीकरण हो जाएगा। इहो में कह सकते हैं 3x - 5y बराबर 1800। ये समझे। समीकरण 1, 2 सब हल करिएगा। समीकरण 1, 2 को हल करिए, मान लीजिए काट लेते हैं, यहीं पर अगर काट देते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस हम अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 25
देखिए हमको गौर से दिया, ई हो जाएगा 45, ई हो जाएगा 27 के 9, ई 9 पचे 45 के, आई हो 9 पचे 45। समझ गए हैं? माइनस प्लस करिएगा तो कौन वाई वाला जाएगा फिनिश हो, इनमें से घट के आ जाएगा कितना 2x, 2x बराबर इहो हो जाएगा माइनस, तो 18 27 तो 3200, क्योंकि यहाँ 13 हो जाएगा ना, क्योंकि 900 होगा तो 13,000 ई हो जाएगा 16,200, तो ये आपको 3,200, 3,200 दो कट जाएगा 16,000, सॉरी फॉर स्क्रीन हट गया था। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर थे 2x बराबर आपको हमको आ गया था 3,200 आया था ना, तो ये 1,600 हो जाएगा। x का वैल्यू हमको 1,600 आ रहा है और हम अथी माने थे अनुपाती राशि में x था, और 5x माइनस 9 वाली करेंगे और 1,600, तो 16 × 80, 16 × 80 मतलब 8,000, ये 8,000 एक आ जाएगा 8,000। हाँ तो देखिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले ही 8,000 मिल गया, बात ख़त्म है, ज़्यादा देखने की क्या ज़रूरत है। 74 हो गया। चलिए अगला चलते हैं 78। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृतिक, हाँ पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? प्रथम 10 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक आ जाइए, यही प्राकृतिक संख्या। और इनका लॉस आप निकालिएगा तो इनका 2520 होता है। हम लोग बहुत बार बनाए हैं, याद ही है। 1 से लेकर 10 तक का लॉस 2520 होता है, तो 2520 ए में याद कर लीजिए। 1 से लेकर 10 तक का लॉस क्या होता है? 2520। मौसम क्या होता है? 1। डेट सेट। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इसका आंसर की भी हम दे चुके हैं, आप देख लीजिए। हाल बस 85 नंबर का आंसर आए, एक क्वेश्चन आई है लास्ट, तो देख लीजिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या है। दिए गए बार ग्राफ में विद्यालय x के सेक्शन ए सेक्शन बी छात्रों का औसत अंक प्रदर्शित किए गए ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अब देखिए ग्राफ का अध्ययन हम लोग को करना ही पड़ेगा। ये देखिए ग्राफ है हमारे पास, 2 सेक्शनों में औसत अंक दिया हुआ है, गौर से यहाँ देखिएगा। ठीक है, क्या देखना है? गौर से इसको देखना है। और सेक्शन ए जो छात्रों का है वो 4 विषय हैं, तो सेक्शन ए है 4 विषय में बटा हुआ है। ठीक, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक में बटा हुआ है। तो देखिए ये 4 सेशन पूछा है ना, सेक्शन ए के छात्रों को कितने विषय में बेहतर है, तो ये 4 में ही है। चारों में देख सकते हैं। यहाँ देखिए ब्लैक वाले जो देखिए सेक्शन ए है, ये सबसे टॉप में है, तो ये हमारा हो गया। चलिए तो वीडियो कैसा लगा, समाप्त हुआ हमारा आज का, बस इतना ही क्वेश्चन था। अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट कर दीजिए, दिल भेज दीजिए कमेंट में, सबसे अच्छा। बस बाकी शेयर लाइक कमेंट करते रहिए। बाय बाय, पढ़ते रहिए।